अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप यू आर रियली फाइन। आज का व्लॉग जी किचन का टूर है। बहुत रिक्वेस्ट आती है तो आज आपके साथ डिटेल किचन का टूर शेयर करूंगी। तो यहाँ से जी एंट्रेंस स्टार्ट होती है, गेट डोर है किचन का। एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर जो है इस तरह से ये रैक बना हुआ है। इसके जो है वो 4 कंपार्टमेंट्स हैं और बहुत इजीली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहला जो किचन का टूर मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तब ये रेनोवेटेड नहीं था। ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये दोबारा से एडिशन किया गया है, ये वाला कैबिनेट, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडिफिकेशन की गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ डिटेल हर चीज़ का टूर। साथ ही शेयर करूँगी कि कैसे इतने छोटे से किचन को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली। यहाँ पर जो है वो स्नैकिंग के लिए मैंने ग्लास जार रखे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की स्नैकिंग की चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एयर टाइट हैं, तो काफ़ी देर तक चीज़ें जो हैं वो सौगी होने से महफूज रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ईज़ी एक्सेस रहती है, गेस्ट वगैरह आ जाए या मंचिंग के लिए कोई बिस्किट, कुकीज़ या कुछ भी निम्को वगैरह चाहिए हो तो मैं यहाँ से इजीली ले सकती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी इस तरह के कंटेनर्स में मैंने रखे हुए हैं, और कुछ डेट्स, आलमंड्स वगैरह जिनकी डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है, इनको भी एयर टाइट जार में मैंने रखा हुआ है। ये वाला जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है कॉर्नर, और छोटी शेल्फ होने की वजह से पीछे की स्पेस भी मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और इसके नीचे जो है वो बड़ा साइज़ का कैबिनेट है, इसके अंदर मैंने बेकिंग ओवन रखा हुआ है। ये ओटीजी अवन है, जिसमें ओटीजी मीन्स के इसमें अवन, टोस्टिंग, ग्रिलिंग सब कुछ कर सकते हैं। बेकिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसके नीचे माइक्रोवेव ओवन है, और उसके नीचे की साइड पर एक और छोटा सा कंपार्टमेंट है, जिसमें अपने मिक्सर, जूसर या जितने भी ग्राइंडर हो गए डेली बेसिस पर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई बीटर या ये सैंडविच मेकर हो गया, और यहाँ पर इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इस छोटी सी बास्केट में जो मेरे पास बेकिंग की एक्सेसरीज़ हो गई, केक बनाने के लिए पाइप्स वगैरह जितनी भी उसकी जो होती हैं कॉन्स की आगे एक्सेसरीज़ या बटर पेपर वगैरह, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। बिल्कुल उसके नीचे यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर जो कैबिनेट मैंने आपको दिखाए हैं ओवन वाले, उसके नीचे की स्पेस को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है बहुत अच्छे से। ये वाला 3 टायर का रैक है, और चूँकि मेरे किचन का थीम जो है वो वाइट है, तो इसको भी मैंने वाइट कलर में ही परचेज़ किया हुआ है। सबसे नीचे की साइड पर पोटैटो, अनियंस वगैरह मैं रख लेती हूँ या गार्लिक, और ऊपर की साइड पर जो मसालाज़ होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो बॉक्सेस में नहीं आती, वो ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। आ जाते हैं काउंटर टॉप की तरफ। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉर्नर है जहाँ पर ये कैबिनेट बना हुआ है ओवन वाला, उसकी साइड पर ये काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने जो बेसिकली 3 कटलरी होल्डर रखे हुए हैं। ये वाला कटलरी होल्डर बहुत अच्छा है, जिसमें जो है वो ये हुक्स भी बनी हुई हैं। उसके अलावा ये वाला रखा हुआ है मैंने, जिसमें वुडन स्पैचुलास वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा जितनी भी स्टील की स्पैचुलास होती हैं या जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, वो इस तरह के स्टील के कटलरी होल्डर में मैं रख देती हूँ। ये हैमर हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें। उसके साथ जो आपको मिनी छोटा-सा स्टील का नज़र आ रहा है लिड के साथ, जिसका ग्लास का लिड है, इसमें देसी घी रखा होता है। डेली बेसिस पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी नीचे की स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है जो बहुत अच्छा है और स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता है। और यहाँ पर जो है वो कुछ मैंने चॉपिंग बोर्ड्स जो अपने रखे हुए हैं, बिल्कुल वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है कटलरी होल्डर की बैक साइड पर। और ये 2 हैं मेरे पास, और दोनों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। साथ ही इसके ऊपर जो है वो स्विच आ जाता है, जहाँ पर ये मैंने रोप लाइट्स के जितने भी कैबिनेट की नीचे लगी हुई हैं उनको ऑन कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा सा कूज़ी सा इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पर जो है ये हुक्स लगाई हुई है, ये वाली जो है वो डबल टेप वाली हुक्स हैं। ज़्यादा वेट तो बियर नहीं करती हैं, लेकिन जिस तरह ये वाली छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, नाइफ्स वो हो गए, कुछ जो है बेकिंग के ग्लव्स, ये जितनी भी ये आपको नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर हैंग कर लेती हूँ। ज़्यादा हैवी वेट को नहीं लेते हैं ये, और बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल रहती हैं, हैंडी रहती हैं जब भी यूज़ करना हो। राइट हैंड साइड पर काउंटर टॉप मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा प्लांटर लगाया हुआ है। ये भी DIY जार है, और उसकी प्रॉपर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और ये वाला जो है ये भी वाइट थीम में है। ये वाला स्टैंड जो 3 टायर का है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट रखा हुआ है, ऑयल का डिस्पेंसर रखा हुआ है छोटा वाला मिनी, साथ में ये वाला टी कॉफ़ी के छोटे पॉट्स हैं डेली बेसिस के यूज़ के लिए। बड़े वाले जो हैं वो उस साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनकी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर रखी रहती है।
और ये टी कॉफ़ी बेसिकली स्टेशन है, तो यहाँ पर कप हैं टी कॉफ़ी के लिए, साथ में जो है वो छोटी क्वांटिटी में चीज़ें हैं। कुछ आलमंड्स जो क्रश करके मैंने रखे हुए हैं, विंटर्स हैं तो उसके लिए जो है वो टी में जाते हैं। उसके साथ ही जो है ये वाला रैक आ जाता है जिसमें 3 बड़े बॉक्सेस हैं, अराउंड 1 केजी इसमें चीज़ें आ जाती है। और उसके आगे जो है 5 जो हैं वो ये छोटे वाले कंटेनर्स हैं, ये भी एयर टाइट है और स्टील का इसका रैक है और ये रैक के साथ ही आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत सारी वीडियोस में आपकी रिक्वेस्ट आती थी कि इसके बारे में बता दें। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया हुआ, लोकली मार्केट से लिया हुआ है, तो तब ये मैंने लिया था अराउंड 4800 का। अब इसकी क्या प्राइस है तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए। इसके साथ ये वाली हुक्स हैं, ये वाली जो है वो वैसे तो बेसिकली ड्रिल की हेल्प से लगी हुई है, लेकिन ये इतनी जो है वो ड्यूरेबल है और नज़र भी नहीं आती। इसके कोई भी देखें कॉर्नर से भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसमें नेलिंग की गई है, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही लगता है जैसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगी हुई है। तो यहाँ पर ये जो लेफ़्ट हैंड का कॉर्नर है, यहाँ पर एक केटल भी रखी हुई है मैंने, और ये बहुत ही कोज़ी सा कॉर्नर लगता है। इसके बाद आ जाते हैं कैबिनेट्स की तरफ। कैबिनेट्स जो हैं ये बेसिकली मेरे पास 2 बड़े कैबिनेट्स हैं। इनके एक कैबिनेट राइट हैंड साइड पे है, मिड में हुड हॉब है या हुड जो भी कहें, और लेफ़्ट पे एक और कैबिनेट है। तो इस तरह से ये जितनी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं। दालें मोस्टली बहुत हमारे यहाँ बनती हैं, और जितनी भी दालें हैं ये कंटेनर्स में, कुछ पास्ता वगैरह मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। कुछ बड़े ये एयर टाइट जार हैं, प्लास्टिक के हैं, अराउंड 1 केजी इनमें आ जाता है, और जो छोटे वाले हैं ये वाले इसमें हाफ़ केजी के अराउंड जो है वो चीज़ आ जाती है। बहुत अच्छे से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। अगर आपने मंथली बेसिस पर भी ग्रॉसरी करनी होती है तो ये वाले एयर टाइट जार में आप दालें रखेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं लगता है, सौगी नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। उसके ऊपर वाले पॉट का है 3 कंपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये छोटे स्पाइस जार मैंने रखे हुए हैं। इनकी भी जो है वो डेली बेसिस पर मुझे ज़रूरत रहती है। मैंने यहाँ पर मोस्टली जो है वो क्रॉकरी नहीं रखी हुई है, वो भी मैं आपको पिछले किचन टूर में नहीं दिखा सकी। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि आपने जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस ही रखे हुए हैं या आपने इलेक्ट्रिक की मशीन्स रखी हुई हैं, तो आपकी क्रॉकरी कहाँ होती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। किचन आपका छोटा है और आपने करना है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज क्रॉकरी को भी, स्पाइसेस को भी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। साथ में ये इस तरह से ये इसका 3 कंपार्टमेंट्स हैं और उसके 2 हैं। यहाँ पर एक और स्पाइस का रैक है, ये भी स्टैंड के साथ है, और यहाँ पर ऑयल की बॉटल रखी हुई है बड़ी ग्रॉसरी के लिए, जैसे कि राइस हो गए या कुछ आटा वगैरह मुझे चाहिए होता है जौ का, या फिर कॉर्नफ्लोर भी यहाँ पर मैंने रखा होता है, मकई का आटा होता है, तो वो भी सारे मैंने बड़ी क्वांटिटी में इन जार्स के अंदर रखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम दूसरे कैबिनेट की तरफ, जो कि है लेफ़्ट हैंड साइड पर वो वाला कैबिनेट हॉब के साथ वाला। इसके अंदर जो है वो मोस्टली मैंने रखी होती हैं अपनी इलेक्ट्रिक मशीन्स या कुछ ऐसी क्रॉकरी जो मुझे डेली बेसिस पर वीडियोस के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो यहाँ पर इस कैबिनेट के अंदर जो है इस तरह से केटल है, कुछ टिफ़िन बॉक्सेस हैं, कुछ मेरी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, कुछ चॉपर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, जूस एक्सट्रैक्टर, और कुछ जो है वो जार्स हैं ग्लास के बड़े वाले, जिनमें पिकल वगैरह अचार जो हैं वो रखती हैं अम्मी। यहाँ पर जो सेकंड वाला है यहाँ पर भी कुछ बेकिंग की एक्सेसरीज़ हैं, कुछ चॉपर्स हैं, कुछ मिक्सर जूसर, और इलेक्ट्रिक केक राइस कुकर हो गया, और वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इनकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। क्रॉकरी जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं रखी हुई है, इस साइड पर ज़्यादा मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, या कुछ मिक्सर जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, वो बेकिंग वाली साइड पर पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जी ये बर्नर है, और बर्नर के नीचे वाला ये वाला कैबिनेट, और उसके साथ जो है वो 3 ड्रॉर्स बने हैं। ये वाला ड्रॉर आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और मोस्ट फेवरेट है मेरा भी। यहाँ पर जो है इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है स्पाइसेस को, जो कि डेली बेसिस के लिए मुझे चाहिए होते हैं खाना बनाने के दौरान, डेली बेसिस के स्पाइसेस। तो इस तरह से ये कुछ प्लास्टिक के छोटे वाले जार्स हैं जिनको मैंने DIY जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये कार्डबोर्ड है, बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड चेक दैट वीडियो, जिसमें ये मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से इसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाया था आपको। तो इस तरह के कुछ ग्लास जार हैं जो पीछे की स्पेस पर मैंने रखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे से ड्रॉर की स्पेस यूटिलाइज़ हो जाती है, प्रिटी भी लगता है एट अ टाइम, और यूज़फुल भी है। इसके नेक्स्ट वाले ड्रॉर की तरफ आ जाते हैं। जो नेक्स्ट वाला ड्रॉर है इसके नीचे वाला, इसके अंदर बेसिकली जो डेली की कुछ क्रॉकरी है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो मैंने मिनी एक और बना कर रखा हुआ है, साथ में कुछ नैपकिन टॉवल्स,
रखे हुए हैं मैंने इस ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ये 4 कंपार्टमेंट का है, बहुत अच्छा है, ज्वेलरी भी रख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाता है, ये बहुत अच्छा है। इसमें मैंने सारे अपने नैपकिन्स, टॉवल्स वगैरह, माइक्रोफाइबर के क्लॉथ्स रखे हुए हैं, कुछ ये एयर टाइट हुक्स रखी हुई हैं, कुछ ये चटनी के लिए कुछ छोटे ट्रेज मुझे चाहिए होती हैं तो वो मैंने रखी हुई हैं। साथ ही इसमें जो है वो कुछ कटर्स रखे हुए हैं मैंने, एक केटल पड़ी हुई है और उसके साथ जो है वो एक स्पाइस का जार है जो कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़र के साथ आता है। ये क्रिस्टल का बना हुआ है और बिल्कुल छोटी जो सीजनिंग होती हैं, ऑर्गेनो हो गई या कुछ कावा या कुछ चाट मसाला उसकी सीजनिंग हो गई, या ऑर्गेनो भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब तो विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस वगैरह यूज़ होते हैं सिट्रस फ्रूट के लिए, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो इसके बाद ये कुछ चॉपर है, कुछ बॉल्स ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, एक केटल है और उसके पीछे की साइड पर वो कटलरी रखा हुआ है नाइफ्स और स्पून वगैरह के लिए। इससे नेक्स्ट वाले ड्रॉर में जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं जैसे कि डिशेस हो गई या कोई फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल की कटिंग के लिए कोई बास्केट वगैरह, तो वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। मोस्टली किचन में वही चीज़ें हैं जो डेली के यूजेस में होती हैं, गेस्ट वगैरह के लिए क्रॉकरी हो या कुछ एंटीक क्रॉकरी, वो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ। बर्नर के नीचे वाले कैबिनेट जो है इसके अंदर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, ये एक किस्म का जुगाड़ी है। ये बेसिकली सारे बर्तन जो प्लेट्स के रैक के साथ आता है वॉश करने के बाद वहाँ पर आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर पैन ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा हुआ है। जितने भी तवा हो गए, फ्राई पैन या फिर लिड्स हो गए, कुछ प्लास्टिक के टाइट बॉक्सेस या डेली जो चाय बनाने के लिए यूज़ होते हैं बर्तन, वो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। उसके साथ वाले कैबिनेट में कुछ बड़े यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं जिनमें कुकिंग वगैरह होती है, और उसके साथ वाले कैबिनेट में यहाँ पर आटा बास्केट है, देसी घी और अचार और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो मोटर एंड पेसल वगैरह, और कुछ जो है वो यूटेंसिल जो कुकिंग के छोटे वाले होते हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। सिंक के नीचे वाला कैबिनेट जो है मैं मोस्टली एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए यूज़ करती हूँ, जिसमें मैंने एक बास्केट भी बनाई हुई है डीआईवाई बनाने के लिए, और सारी डीआईवाई की चीज़ें मेरी यहाँ पर रखी रहती हैं। सिंक एरिया पर इस तरह से एक बास्केट लगी हुई है जिसके अंदर स्पंज वगैरह मैं जो है डाल लेती हूँ, नीचे होल्स हैं तो पानी ड्रेन होकर सिंक में आ जाता है। इससे ऊपर की साइड पर कॉर्नर में ये वाला ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है जिसमें क्लीनिंग की सारी चीज़ें जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर, इसके ऊपर की पार्ट पर ये डीआईवाई प्लांटर है और नीचे कुछ क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। एक ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर जो है वो मैंने एल्युमिनियम फॉयल या डेली की कुछ रिमेंबर नोट्स जो है यहाँ पर रख लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये टैग्स हैं मेरे जो मैं स्पाइसेस बॉक्सेस पर लगाती हूँ, उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वो इसके साथ ही एक और मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, ये किचन के कोट्स लिखे हुए हैं, हैंगिंग एक वॉल हैंगिंग लगाई हुई है बहुत ही प्रिटी सी, और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइज़र है 3 रैक्स का। इसके अंदर एसेंस और फूड कलर वगैरह मैं मोस्टली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, या जो प्रेशर कुकर के वेट्स होते हैं अक्सर वो मिलते नहीं हैं तो मैं यहीं पर उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये वाली वॉल है किचन की बहुत प्रिटी सी। इससे ऊपर की साइड पर इस तरह से ये स्टिकर लगा हुआ है किचन का मेरे नाम के साथ, और बहुत ही प्रिटी सी लुक आ रही है, और ये है जी ओवरऑल लुक किचन की। आई होप कि आपको ये वाला किचन जो है वो अच्छा लगा होगा। बर्नर के ऊपर की साइड पर हॉब है और हॉब के ऊपर भी एक छोटा सा प्लांटर मैंने रखा हुआ है। ग्रीनरी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वैसे भी वाइट थीम के साथ कुछ ना कुछ ग्रीनरी ऐड करना बहुत ही प्रिटी लगता है। किचन जो है वो छोटा है और मोस्टली जो है वो क्रॉकरी यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, 2 ही कैबिनेट्स हैं, तो इसलिए जो एक्सपेंसिव या फिर कुछ डेली वेयर की नहीं होती हैं क्रॉकरी, वो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ। इसके लिए जो हॉल की कबर्ड्स हैं इसकी 2 साइड्स हैं इस तरह से, एक ये वाली और एक ये दूसरी साइड पर। इनके अंदर जो है वो बहुत सारी क्रॉकरी मैंने रखी हुई है। यहाँ से मैं डेली के यूज़ के लिए भी ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, 3 इसके कंपार्टमेंट्स हैं। हर तरह की क्रॉकरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। मोस्टली मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आपकी क्रॉकरी बहुत प्यारी है, कहाँ से लेती हैं आप? तो ये सारी मैंने कोई मोस्टली जो है वो नहीं ली हुई ऑनलाइन। आप किसी भी बड़े सिटी में रहते हैं, कहीं भी क्रॉकरी स्टोर पर चले जाएँ, पिक्चर ले लिया करें, आप उनको दिखा दें तो ईज़िली ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि आपको अवेलेबल ना हो। नहीं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, दूसरी साइड पर भी, और यहाँ पर कुछ स्मूदी कप्स आ जाते हैं और
कुछ कटलरी जो है वो मैंने यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। इन्हीं जो कबर्ड्स के साथ जो ड्रॉर्स हैं उनमें भी कुछ क्रॉकरी है, क्योंकि मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। किचन का भी काम होता है तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, कुछ रतन बास्केट्स, ब्रेड बास्केट हो गई, या फिर ये सांचे हैं, और कुछ जो है वो यूटेंसिल जो कि मोस्टली मैं कुकिंग में नहीं यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। यहाँ से भी वैसे ईज़िली एक्सेसिबल होते हैं, अगर चाहिए हों तो मैं यहीं से भी ले लेती हूँ। तो ये वाले इस साइड के ड्रॉअर में भी कुछ टी कप्स हैं मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए, कुछ फोक्स हैं बच्चों के, और ये इस तरह से ये वाला कंपार्टमेंट है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये किचन का टूर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।